स्वागत है आपका शिक्षा के एक बृहत मंच एजुकेशनल वर्ल्ड में और मैं उत्कर्ष शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। आज हम उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन के अंदर जानेंगे चित्रकूट ज़िले के बारे में। आप यहां पर देख पा रहे हैं कि एक पूरा मैंने कम समय में एक व्यापक रिवीजन जो है आपको यहां पर मैं प्रस्तुत करूंगा। इस सीरीज़ को अंत तक देखिएगा, तभी आप जो है चित्रकूट के संबंध में सारे तथ्यों से अवगत हो पाएंगे। और जो हमारी जितनी भी राज्य स्तर की परीक्षाएं होती हैं, जो उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी तथ्य आते हैं, उसमें ज़्यादातर ये पाया गया है कि चित्रकूट से और बांदा ज़िले के संबंधित कई सारे जो प्रश्न हैं अभी हालिया समय में केंद्रित किए गए हैं। तो स्टूडेंट्स की भी काफ़ी रिक्वेस्ट थी, तो इनकी रिक्वेस्ट के तत्वाधान को देखते हुए मैंने जो है आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ, जिस पर आप लोग पूरा एक अध्ययन कर पाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो बात हमारी ये रहेगी कि हम एक भौगोलिक दृष्टिकोण देखेंगे, राजनीतिक परिदृश्य देखेंगे और क्या एक उसका ऐतिहासिक महत्व है चित्रकूट का, वो सारी चीज़ों को हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसा कि नाम से ही झलकता है, चित्रकूट। यदि हम इसका संधि विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद करके हमें ये देखने को मिलता है कि चित्र धन कूट। चित्र का मतलब होता है दृश्य और कूट का मतलब होता है पहाड़, अर्थात पहाड़ों का दृश्य। आप देख पाएंगे कि जब हम चित्रकूट ज़िले में एंटर करते हैं तो आसपास हमें कई सारी पर्वत श्रेणियाँ मिलती हैं और उसमें जो मुख्यतः पर्वत श्रेणी है वो होती है हमारी यहाँ पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो सर्वप्रथम अगर हम देखें तो यहाँ पर चित्रकूट धाम जो है, चित्रकूट धाम एक धाम से ही लग रहा है कि यहाँ पर कोई एक हमारा पवित्र धाम यानी कि कोई मंदिर यहाँ पर अवस्थित होगा, जिस कारण से इसका नाम जो है धाम पड़ा। तो मैं आपको यहाँ पर ये बताऊँ सबसे पहले कि चित्रकूट धाम जो है चित्रकूट ज़िले का एक छोटा सा हमारा यहाँ पर नगर है, जिस वजह से ये चित्रकूट धाम कहलाता है। आगे बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश है, जैसा कि अगर हम बात करें एक हम इसको देखते हैं ग्लोब के माध्यम से, तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए तो ये हमारा प्यारा भारत है और भारत में उत्तर प्रदेश ज़िला यहाँ पर है और यहाँ पर इससे सटा हुआ है मध्य प्रदेश। और ये जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है इसी के ही नज़दीक में बसा हुआ है हमारा यहाँ पर चित्रकूट ज़िला। तो चित्रकूट ज़िले से जो सीमाएं लगती हैं वहाँ पर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में हमारा सतना ज़िला पड़ता है, जिससे जो है ये जुड़ाव रखता है। उसके बाद हम बात करते हैं सर्वप्रथम यहाँ पर मंदाकिनी नदी है जो अपनी कलकल वाहिनी धारा के विहन से बहती है। तो मंदाकिनी नदी है जिसके कारण यहाँ पर जो पवित्र स्थल बना है वो हमारा चित्रकूट धाम यहाँ पर कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पर्वत श्रेणियाँ हैं, क्योंकि हमने जब आपको पूरा जितना भी पहाड़ी तंत्र है और जब हमने हिमालय का एक विस्तृत अध्ययन किया था तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा था कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी है जिसका मुख्य भाग जो है यहाँ पर चित्रकूट से लगा हुआ है आपका। उसके बाद बात करते हैं कि आसपास जो है कई सारे वन वगैरह हैं, वनों से घिराव है, तो जिस कारण से और साथ में हमारा विंध्याचल पर्वत श्रेणी भी है, तो इन कारणों से चित्रकूट को आश्चर्य की पहाड़ी कहकर भी संबोधित किया जाता है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा देखें जनसंख्या के आंकड़ों में अगर हम बात करें तो 2011 की जो जनसंख्या हुई थी, जनगणना हुई थी, उसमें हमारा 66426, मैं यहाँ पर आंकड़ों को एक बार पुनः आपके लिए रिपीट करूँगा, 66426 है, जिसमें कि वर्तमान समय में यानी कि 2021 में 30% की बढ़ोतरी वहाँ पर देखी गई है। और ज़्यादातर जो मुख्य व्यवसाय है चित्रकूट का वो कृषि होता है, कृषि पर ही आधारित वहाँ की जनसंख्या रहती है। और साथ में जो हमारा जैसे मत्स्य पालन हो गया या फिर पशुपालन हो गया, यहाँ पर ये भी अपनी भूमिका को अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और मुख्यतः अगर हम बात करते हैं भाषा की, तो भाषा किसी भी ज़िले की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मायने करती है, क्योंकि उसी के माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान जो है वो आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर सर्वप्रथम और मुख्यतः ही जो है वो हिंदी पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। अब आगे हम बात करें, अगर कुछ और हम तथ्य को देखें तो मंदाकिनी नदी है, जैसा कि मैंने बताया कि वो अपनी कलकल वाहिनी धारा से यहाँ पर बहती है और उसी कारण से यहाँ पर जो है अनेक घाट जो हैं, घाट बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे अगर हम बात करते हैं प्रयागराज की, तो प्रयागराज हो गया, बनारस हो गया, यहाँ पर भी महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। लेकिन एक पौराणिक मान्यता यहाँ पर ये भी है कि अगर आप प्रयागराज के दर्शन करते हैं, कई बार दर्शन करते हैं, लेकिन अगर आप चित्रकूट धाम के एक बार दर्शन करते हैं तो वो उसके बराबर होता है। तो उसी के आधार पर जो यहाँ पर मुख्यतः मंदिर पाए जाते हैं, तो उनमें से एक राम घाट होता है और कामतानाथ मंदिर है जो यहाँ का मुख्य मंदिर के तौर पर यहाँ पर माना गया है।
और उसके बाद देखते हैं इसको, जैसा कि जानते हैं यूपी 96 कह के देखा जाता है कि वहाँ के जो वाहन हैं उन पे यूपी 96 अंकित रहता है। तो उसी के आधार पर हम अगर मानते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या इसकी पौराणिक मान्यता क्या है। इसकी पौराणिक मान्यता यही है कि भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का जो वनवास किया था उसमें से अपने 11 वर्ष जो है वो यहाँ पर चित्रकूट में ही आपके व्यतीत किए थे। तो उसके बाद अगर हम एक बात और देखते हैं कि आध्यात्मिक और ऐतिहासिक परिदृश्य के हिसाब से, तो चित्रकूट के पास ही एक ज़िला हमारा पड़ता है, ज़िला कहलाता है राजापुर। राजापुर में लोगों की मान्यता ये है कि जो हमारे तुलसीदास जी थे उनकी जन्मभूमि है। और साथ में ये भी कहा जाता है कि जो रामचरितमानस की मूल प्रति है वो अभी भी यहाँ पर रखी हुई है। तो अगर आप लोग कभी जाएँ तो यहाँ पर आप ज़रूर उसको देखें, और मैं तो यही कहूँगा कि आप उसको थोड़ा सा समझने का भी प्रयास करें। आगे बात करते हैं कि कामतगिरी पर्वत श्रृंखला यहाँ पर पड़ती है। तो उसके निकट भगवान जो श्री राम थे उनके भाई भरत का मिलाप जो है वो यहीं पर हुआ था, और यहाँ पर जो है भरत कूप वगैरह भी जो है काफ़ी आकर्षण के केंद्र लोगों द्वारा बने रहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं उसका राजनीतिक परिदृश्य। किसी भी क्षेत्र को पढ़ने से पहले उसका राजनीतिक परिदृश्य जानना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है, तभी हम उसके जो नामाकरण किया जाता है और जिसका प्रावधान हमारा संविधान के अनुच्छेदों में भी हमें देखने को मिलता है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। अगर हम बात करें तो 6 मई 1997 में उत्तर प्रदेश की जो तत्कालिक माननीय मुख्यमंत्री रही हैं सुश्री मायावती जी, इन्होंने बांदा जिले के जो थे वहाँ पर 2 तहसील थी। 2 तहसील कौन कौन सी थी? एक थी हमारी करवी और दूसरी थी हमारी मऊ। तो करवी और मऊ में इन्होंने क्या किया कि इनको अलग कर दिया, और अलग करके जो है छत्रपति शाहू जी महाराज नगर की स्थापना करी। और उसके बाद जब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो जिसमें हमारे तत्कालिक मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह थे, 4 सितंबर 1998 को उन्होंने इसका नाम जो था, यानी कि किसका नाम था, छत्रपति शाहू जी नगर का जो नाम था वो बदल कर चित्रकूट रख दिया। तब से ये प्रॉपर चित्रकूट के नाम से जाने लगा। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं कि जो अभी यहाँ पर भूमि से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, तो जो यहाँ की मुख्य तहसीलें हैं, तहसील में आपकी करवी हो गई, मऊ हो गई, मानिकपुर हो गई, राजापुर हो गई। मैं एक बार पुनः रिपीट करूँगा, मुख्य तहसील हमारी करवी, मऊ, मानिकपुर, राजापुर है। तो भूमि से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो यहाँ पर चित्रकूट के पूरे तहसीलों के माध्यम से यहाँ पर संपन्न किए जाते हैं। तो आप लोगों ने एक समग्र अध्ययन किया चित्रकूट का, और आशा करता हूँ कि जितनी भी हमारी अभी आगामी परीक्षाएं हैं, एआरओ की परीक्षाएं लगी हुई हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको इस पूरे तथ्य में से कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। और हमारी जो शुक्ला आईएएस अकेडमी की क्लासेस हैं वो भी निरंतर गति से चल रही हैं। इससे हमारे जो ऑनलाइन बैचेस से जुड़े छात्र हैं वो भी लाभान्वित हो रहे हैं, और यूट्यूब से जुड़े जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको भी बहुत से इससे लाभ हुआ है। तो आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, ताकि सभी लोग जो हैं इससे लाभान्वित हों। और एक बार समय निकालकर आप चित्रकूट का भ्रमण अवश्य करें, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। और आगामी समय में अगर मुझे समय रहेगा तो भारत दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत मैं पूरा चित्रकूट से संबंधित सारे जितने भी हमारे महत्वपूर्ण दृश्य और मंदिर हैं उन सब के परिवेश में आपके लिए कई सारी रोचक जानकारियाँ भी लाऊंगा। तो बने रहिएगा एजुकेशनल वर्ल्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।